मक्का एक ऐसी जगह है जहाँ जाना लगभग हर एक मुसलमान का ख्वाब होता है। हर एक मुस्लिम की लगभग यही एक ख्वाहिश होती है कि मौत से पहले वो एक बार हज यात्रा कर ले। मक्का को इतना अधिक पाक और पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ कदम नहीं रख सकता? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का और मदीना जैसे पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति का प्रवेश यहाँ वर्जित है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मक्का और मदीना के इतिहास के बारे में। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में शामिल होता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। यह सऊदी अरब के हिजाज प्रांत में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सऊदी अरब की धरती पर ही इस्लाम का जन्म हुआ और इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र तीर्थ स्थल उस देश की ख्याति हैं। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी परिक्रमा करके हर मुस्लिम अपने गुनाहों से मुक्ति पा लेता है और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यहाँ आकर जन्नत का रास्ता खुल जाता है। जैसे हिंदुओं में ये मान्यता है कि यदि चार धाम की यात्रा कर लें तो उनके सारे पाप मिट जाते हैं, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में ये माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इस जगह की महत्ता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़ता हो, वो हमेशा काबा की ओर मुख करके ही नमाज पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुख करके झूठ बोलना भी गुनाह है। यही वो जगह है जहाँ हज यात्रा संपन्न होती है और इसलिए यहाँ दुनिया के कोने कोने से मुसलमान ईद उल अज़हा या बकरीद पर पहुँचते हैं। समुद्र सतह से 277 मीटर ऊंची जिन्ना की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है ये पवित्र स्थल। मक्का पर लंबे समय तक पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों का शासन रहा। इस्लामी परंपरा के अनुसार मक्का की शुरुआत इस्माइल वंश ने की थी। ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो सक्रिय बलुई था अनुपजाऊ घाटी में बसा था। यहाँ वर्षा कभी कभी होती है। नगर का खर्च यात्रियों से प्राप्त टैक्स से ही निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पैगंबर साहब का जन्म 571 ईस्वी में हुआ। फिर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। पैगंबर साहब ने ही मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए इस्लाम धर्म की स्थापना यहाँ की। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने शिष्यों को पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना आवश्यक बताया, जिसे हज के नाम से जाना जाता है। और इसलिए विश्व के कोने कोने से मुसलमान लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये तो बात हुई मक्का मदीना की। और अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि मक्का में भगवान शिव को कैद किया गया है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों गैर मुस्लिम व्यक्ति का यहाँ आना वर्जित है। जब मुस्लिम लोग हज यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे दुआब कहा जाता है, और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसके बाद वो मदीना में ज़ियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ मोहम्मद साहब की कब्र है, लेकिन आजकल लोग ऐसा कह रहे हैं कि काबा के अंदर शिव जी को कैद किया गया है। और ऐसे ही कई पोस्ट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये एकदम झूठ है। भगवान शंकर जो कि सर्वशक्तिमान है, जिनकी तीसरी आँख खुलने भर से प्रलय आ जाता है, अब सोच कर देखिए कि क्या उनको कैद किया जा सकता है। शिव जी को कैद कर पाना लगभग असंभव सी बात है। अब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन असल में वहाँ क्या है उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। जब मुसलमान लोग हज करने जाते हैं तो मक्का में शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाई जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की ये रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल जुहा के खास अवसर पर ही मुस्लिम लोग शैतान को पत्थर मारने की रस्म को पूरा करने की हसरत रखते हैं। हज पर गए लोग तीसरे दिन अपने बेस कैंप से निकलकर रमी मराज जाते हैं, जहाँ 3 बड़े बड़े खम्भे हैं। यही वो खम्भे हैं जिस पर मुस्लिम लोग पत्थर मारने की रस्म अदा करते हैं, और इसी रस्म के साथ हज पूरी हो जाती है। अब कई लोगों का यह मानना है कि ये 3 खम्भों में ही शिवलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इन खम्भों की क्या कहानी है, हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम शेख से कुर्बानी में उनकी एक पसंदीदा चीज़ मांगी। इब्राहिम शेख की औलाद का नाम था इस्माइल, जो कि बुढ़ापे में पैदा हुई उनकी इकलौती संतान थी। इब्राहिम शेख उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वो अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे।
इब्राहिम शेख जब अपनी इकलौती संतान की कुर्बानी देने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला और उस शैतान ने उनसे कहा कि क्यों तुम इस उम्र में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने जा रहे हो और इसके मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। इब्राहिम शेख ये सुनकर सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी देने का फैसला भी डगमगा गया, लेकिन फिर वो कुर्बानी देने चले गए क्योंकि उनका ईमान पक्का था और वो ये जानते थे कि उनका अल्लाह उनसे कोई भी गलत कदम उठाने के लिए नहीं कहेगा। इब्राहिम शेख को लगा कि कुर्बानी देते समय वो भावनाओं में न बह जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और यही जज्बा देखकर खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो वे उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भटकाने की कोशिश की थी और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी भटका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उनके अंदर मन में बसा हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते रहेंगे। ऐसे में ये खंबे कोई शिवलिंग नहीं बल्कि ये 3 खंबे शैतान का प्रतीक हैं और इन पर पत्थर की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित क्यों है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू, सिख या ईसाई कोई भी हो, अगर वो मुस्लिम धर्म को मानने वाला नहीं है तो उसे काबा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मुस्लिम नहीं है तो वो जाहिर सी बात है सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करेगा, उनकी इबादत नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपकी इज़्ज़त ना करे तो आप उसे अपने घर में आने नहीं देंगे। आप यही चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपकी इज़्ज़त तो ज़रूर करे और ठीक ऐसे ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को अपने सच्चे दिल से माने, उनकी इबादत करे। हमें उम्मीद है कि मक्का मदीना से जुड़ी ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।